हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि कल जो फुल मून था 4 तारीख को जो फुल मून था, उसका असर क्या हुआ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। कल हमने देखा मिस्टिक हिंदी टैरो पे कि क्या असर होने वाला है या हो सकता है, बट क्योंकि अब फुल मून जा चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट तो रहता है। फुल मून का इफेक्ट कुछ दिनों तक रहता है। तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या असर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है गाइज, ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लाइट करते हैं कैंडल को। आप प्लीज अपने पार्टनर की या तो फोटो देखिए, उनका नाम दोहराइए अपने मन में, प्रे करिए डिवाइन से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको इस रीडिंग में क्लियर हो जाए। लेट्स सी फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर। बहुत ही कल मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही स्टेबल लग रही थी, या कह सकते हो शांत। थोड़ा सा आज के कंपैरिजन में कल की फीलिंग्स थोड़ी बेटर थी। ठीक है, आज थोड़ी अशांत लग रहा है इस पर्सन का मन। अब क्यों पता है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि वो जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करोगे, आप उनको मैसेज करोगे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे, उनको चेज करोगे, उनको मनाओगे, आप मे बी वो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो। आप लिटरली, मैं कह रही हूँ, आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो और उसका बहुत ही गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर को कि क्यों तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो, क्यों तुम मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो, क्यों तुम मुझे मेरा अटेंशन पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर के ना दिल और दिमाग में जैसे जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि उनका दिल उनको आपके तरफ खींच रहा है। वो आपसे दूर नहीं भागना चाहते, बहुत टाइम से ना ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। बट अब वो खुद परेशान हो चुके हैं, अब वो नहीं अपनी फीलिंग से भागना चाहते, अब वो इस रिश्ते से आपसे नहीं भागना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को, मतलब वो आपके पास आना चाहते हैं, फेयर चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकिन कुछ तो आप कर नहीं रहे हो, जिसके वजह से उनका ईगो हर्ट हो रहा है। उनको लग रहा है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, लेकिन उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि यार ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही है, ये मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है। पहले आप करते थे ना, बहुत ज्यादा करते थे, इनके पीछे भागते थे, इनको मनाते थे, आउट ऑफ वे जाके हर चीज करते थे। आपने थोड़ा कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो वो आपके पार्टनर को खटक रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए मुझे इनका अशांत एनर्जी फील हो रही है, अशांत है, दे आर नॉट ओके इमोशनली। और वैसे भी फुल मून का असर होता ही है जहां पे आप थोड़ा अशांति महसूस करते हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो ना बहुत सीरियस हो गए हैं। पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन पहले से अभी कंपैरिजन अगर किया जाए ना, पहले से ज्यादा सीरियस अब हो गए हैं आपके पार्टनर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वही सीरियसनेस या वो पैशन, वो पागलपन, वो जितनी चाहत उनको है आपके लिए, जो वो फील कर रहे हैं ना आपके लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो फील नहीं हो रही है अब उनके लिए। तो वो उनको चिड़चिड़ हो रही है बहुत ज्यादा कि क्यों अब मैं तुम्हारे ऊपर इतना सीरियस हो गई हूँ या हो गया हूँ, जो भी है जेंडर आपके पार्टनर का, तो तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो आप अगर इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आप अगर ज्यादा पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो, इनको चेज नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छा है, क्योंकि उसका असर हो रहा है उनपे। जहां मतलब आप जिस भी चीज के लिए कर रहे हो ना ये चीज, उनको इग्नोर करना, ज्यादा उनके पीछे पीछे ना भागना, ज्यादा उनको भाव ना देना, इट्स वर्किंग। ये टैक्ट आप अपनाओ।
ठीक है? क्योंकि आप जब इनके पीछे भागते हो ना, तब इनको ना आपकी कदर नहीं होती है, और जब आप इनके पीछे भागना बंद कर देते हो ना, तब इनको आपकी कदर का एहसास होता है, आपकी वैल्यू होती है। सो कीप डूइंग दैट। जो भी आप कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, कीप डूइंग दैट। क्योंकि उससे ना वो और सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। सैड है ये। मुझे फुल मून का असर ऐसा लग रहा है इनके ऊपर हुआ है कि ये सैड है, बिकॉज आप इनको ना चेज करवा रहे हो, क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस चीज के पीछे आप भागोगे, जिस चीज को आप चेज करोगे ना, वो चीज हमेशा आपसे दूर भागेगी। तो स्टॉप चेजिंग। मैं हमेशा बताती हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं दी अगर मैंने उसको चेज नहीं किया ना तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। होने दो। अगर वो आपके नसीब में नहीं है तो आप कितना ही उनके पीछे भाग लोगे, कुछ नहीं होगा। और अगर वो आपके नसीब में है, अगर वो आपका सच्चा प्यार है, तो आप चाहे उनसे कितना ही दूर भाग लो, वो रिश्ता नहीं खत्म होगा। ट्रस्ट मी गाइस, नहीं होता है खत्म कुछ भी। ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करो। तो अगर आप उनको चेज नहीं कर रहे हो अभी, कीप डूइंग दैट। बिल्कुल भी इमोशनल फूल होने की या वीक पड़ने की इमोशनली जरूरत नहीं है। होने दो उनको थोड़ा सा हर्ट। आपको भी हर्ट हुआ था। वो याद करो दिन जब आप रोए थे, जब आप सैड थे, जब आप इनके आगे हाथ फैला रहे थे कि भाई भीख मांग रहे थे प्यार की, अटेंशन की। तब तो उन्होंने नहीं सोचा कि आपको बुरा लग रहा होगा, तो आप भी मत सोचो। ये उनका कर्मा है, ये उनको मिलने दो। ठीक है? आप वीक पड़ जाओगे अभी, तो लाइफ टाइम आपको झेलना पड़ेगा। फिर आपको इनके पीछे ही भागना पड़ेगा। सो अगर आप चेज कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप चेज नहीं कर रहे हो, कीप डूइंग दैट। मत चेज करो बिल्कुल भी। ठीक है? क्योंकि उसके वजह से आपके पार्टनर आपको चेज करने वाले हैं अभी। ठीक है? मुझे नहीं लगता अब ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पाएंगे। अगर वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे ना आपसे, अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे कि नहीं मैं प्यार नहीं करता, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, अब वो नहीं कर पाएंगे गाइस। ट्रस्ट मी। अभी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, तो अगर अभी आपने कोई गड़बड़ कर दी, अगर अभी आपने इनके पीछे पीछे किया, तो ये सब पानी में चला जाएगा। जो मुझे चीजें होती हुई अब आने वाले समय में दिख रही है ना गाइस, अगर आप चाहते हो वो चीज हो, प्लीज स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन। उनको अटेंशन देना बंद करो, पीछे पीछे मत भागो, अटेंशन की भीख मत मांगो। ठीक है? क्योंकि अब आपके पार्टनर सच्ची मायनों में सीरियस हो रहे हैं, कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपको। ठीक है? आपको अपने फ्यूचर में चाहते हैं, दे वांट यू इन देयर फ्यूचर नाउ। मे बी आप कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हो जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मी, यू डोंट लव मी। बट वही काम कर रहा है। आपका इनको अपने से दूर ढकेलना, आपका इनको इग्नोर करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना, वही इनके ईगो को तोड़ रहा है, और वही आप दोनों का रियूनियन भी करवाएगा। मेरे शब्दों पे गौर करो। अगर आपने इस पर्सन के पीछे पीछे आप भागे, आप इनको आपने इनसे प्यार से एकदम मतलब पैसिव हो गए, आप एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर कर दिया ना अगर आपने इस पर्सन के सामने, हाँ मेरा सोना बाबू ये वो, तो गाइस मैं ट्रस्ट मी, ये जो रियूनियन होता है वो मुझे दिख रहा है ना, प्यारा सा, जिसमें प्यार होगा, पैशन होगा बहुत ज्यादा, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये रियूनियन चाहते हो तो आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। ठीक है? तभी ही ये रियूनियन जो मैं देख रही हूँ होते हुए आप दोनों का, जहां पे आपके पार्टनर लिटरली कन्फेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आंखों में आंसू है, पैरों में पड़ के भीख मांगते हुए प्यार की आपके सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे पता है ये सुन के भी आपको झूठ लग रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा पार्टनर तो कभी मेरे सामने भीख मांग ही नहीं सकता। बट ये तभी होगा जब आप स्ट्रांग रहोगे। अगर आपने इनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, इनको चेज करना शुरू कर दिया, इनको फालतू का अटेंशन देना शुरू कर दिया, तो ये नहीं होगा। उनका ईगो तोड़ो गाइस, उनको इग्नोर करके, उनको रिजेक्ट करके। आप मुझे खुद आके बोलोगे दी आपने सच कहा था, ऐसा ही हुआ। ठीक है? आपका बिहेवियर उनको अभी बुरा लग रहा है, लगने दो। क्योंकि उनको ना अभी वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर मैं देख रही हूँ। क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? क्या ये बंदी मुझे छोड़ के चली गई? क्या इसको कोई और मिल गया? और ये पता है क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर, आप अगर इनको इग्नोर कर रहे हो तो ही ये चीज उनको लग रही है। अगर आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो तो
ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है? और जो मैं बता रही हूँ ना अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं आने वाले समय में, वो फिर आपके लिए नहीं होगी अगर आप इनके पीछे-पीछे भाग रहे हो, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है अभी, कि क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? मैं कैसे खुद को सुधार सकती हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मेरे हो जाओ? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें कोई मुझसे बेटर मिल गया या मिल सकता है? तो ये इनसिक्योरिटी पैदा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आपके पार्टनर को कभी फ़ील ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इनको तो आपकी वैल्यू पता चल गई है गाइज़, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं रही है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही है और उनको बुरा लग रहा है, ओके? और मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर किसी से शेयर करना चाहते हैं, उनके दिल में जो है ना, वो किसी से शेयर करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे वो आपके बारे में किसी से ना शेयर करेंगे, यार वो तो ऐसे करती थी, अब वो मेरे पीछे ही नहीं भागती, अब वो तो मेरे कॉल ही नहीं उठाती, अब वो मुझे भाव ही नहीं देती है, देता है, जो भी है आपका जेंडर। मुझे बुरा लग रहा है, शायद उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उसको कोई और मिल गया है, मेरी से क्या गलती हो गई, मैं उसके लायक नहीं हूँ क्या? तो आपके पार्टनर को अब ना चाहिए आपका अटेंशन एंड वो आप उनको नहीं मिल रहा है। और अगर आप दे रहे हो अटेंशन, ट्रस्ट मी गाइस, आपकी वाट लगने वाली है। अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, हैप्पी रह रहे हो, एटलीस्ट नाटक करो यार। नहीं हो खुश तो नाटक करो खुश रहने का। अच्छे-अच्छे हैप्पी स्टेटस डालो। देखो कैसे आपके पीछे नहीं आए ना, मैं अपना नाम बदल दूँगी अगर सच में नहीं आए आपके पास लौट के तो। लेकिन लेकिन अगर आप वीक दिख रहे हो किसी भी तरह से तो नहीं होने वाला है। इनको ऐसा लग रहा है मैं तो भाई बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं गलत था, मानता हूँ मैं गलत था। लेकिन तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं गाइस, कि मैं तो गलत हूँ लेकिन तुम भी कहाँ सही हो पूरी तरह से, तुमने भी मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया। तो वो रीज़न्स ढूँढ रहे हैं खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कि भाई मैं गलत था तो वो भी थी, या मैं गलत थी तो वो भी था। ठीक है? मतलब हम दोनों ने एक-दूसरे को हर्ट किया है, हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ गलत किया है, इसीलिए आज हम दोनों एक-दूसरे से दूर हैं। मतलब वो पूरा ध्यान दो गाइस, ये पूरा अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि मैंने ही गलत किया है भाई। वो थोड़ा ब्लेम आप पे भी डाल रहे हैं चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है इनके लाइफ में कुछ है गाइस, मुझे स्पेशली फाइनेंसेस लग रहे हैं। मे बी आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास स्टेबल जॉब है या अच्छा स्टेबल करियर है, या मे बी आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो एंड इनके पास पैसा नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो ना जब भी वो ऑप्शन या चॉइस आता है उनके सामने पैसा या करियर या आप, तो वो करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, मैं पैसा चूज़ करता हूँ, हाँ, मैं करियर चूज़ करता हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दे डू लव यू गाइज़, बट इनके लाइफ में कुछ तो मजबूरी है। स्पेशली मैं बोल रही हूँ ना, पैसों की मजबूरी है कुछ। ये हमेशा आपके ऊपर पैसों को चुनते हैं, बट ये उनकी मजबूरी है। इनके लाइफ में कुछ बदल रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ओके? जिसके बारे में इन्होंने अभी तक आपसे बताया नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में जब आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, बातें शुरू हो जाएगी, तो ये आपको बताएँगे। क्योंकि उनको लगता है कि पहली बात तो इनको ऐसा लगता है, इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बताने से क्या हो जाएगा? और दूसरी बात उनको ऐसा लगता है कि बताने से ना नज़र लग जाती है या फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होती। देखो ऐसा नहीं कि आपकी नज़र लग जाती है, उनको पता है आप उनके वेल विशर हो, आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, लेकिन फिर भी वो ना नहीं बताना चाहते, वो अपने तक ही चीज़ों को रखना चाहते हो। और मेबी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो वो भी एक रीज़न है जिसके लिए वो नहीं बताना चाहते, ठीक है? बट लेकिन कुछ बड़ा कुछ चेंज हो रहा है इनके लाइफ में, जो ये अभी सीक्रेट रखना ही सही समझ रहे हैं, ओके? ये बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार-बार ये मतलब इनका ना मतलब ये आते-आते आपके तरफ अपने कदम कहीं और मतलब दे चेंज देयर डायरेक्शन। कुछ है गाइज़, मैं बोल रही हूँ ना इनके फाइनेंसेस या इनका करियर या कुछ है, जो इनको बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिसकी वजह से ये जल्दी से नहीं आते आपके पास या फिर आपको वो जो चाहिए वो नहीं देते हैं। क्योंकि कुछ मजबूरी है और ज़्यादातर 99% केसेस में ये उनका करियर या पैसे ही है, जो जिस मतलब वो बोलते हैं ना गाइज़ कि आप पैसों का दिखावा नहीं कर सकते। ये बात सच है।
आपके पार्टनर के लाइफ में कोई मजबूरी है पैसों की, जिसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे बार-बार दूर हो जाते हैं या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है? ऐसा भी लगता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं, लेकिन वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। वो पूरा अपना 100 अंत तक आपको आपके लिए ट्राई करना चाहते हैं और वो करेंगे भी। वो करेंगे भी 100% बोल रही हूँ। मैं मराठी हूँ ना गाइज़, इसलिए बीच-बीच में मराठी निकल आती है। मतलब 100% मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको आप पे गिव अप नहीं करेंगे, ओके? कुछ तो अलग है, या तो आप दोनों में एज गैप है, या तो आप लोगों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, या फिर कोई मैरिड हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, कुछ तो है। आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी या आपके पास्ट या आपके प्रेज़ेंट के बारे में कुछ ऐसा है, जो उनको लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। बट वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, वो आपको आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। सीरियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना, होप नहीं खोई है इस पर्सन ने। लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने पास्ट में बुरा किया है आपके साथ, चाहे वो कुछ बुरा बोला हो, बुरा किया हो आपके साथ, दे आर फीलिंग वेरी सॉरी। वो बहुत मिस करते हैं आपको एंड मुझे लगता है कि वो इस अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती समझ आ जाती है, तो वो अपनी गलती सुधार भी लेता है फ्यूचर में। जिस इंसान को गलती समझ ही नहीं आती, वही लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। तो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अगर आप अपने लिए स्पेसिफिकली जानना चाहते हो कि मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या वो मेरे लाइफ में आ सकता है, क्या वो मेरी लाइफ में आना चाहता है, मतलब जो भी है आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, आप वो रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग। लेकिन वो फ्री नहीं होती है, कोई डिस्काउंट्स भी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अगर मेरा टाइम दे रही हूँ, मेरी एनर्जी दे रही हूँ, मेरे काम को आप मतलब रिस्पेक्ट करना आपकी नीड है, ठीक है? तो प्लीज़ डिस्काउंट्स मत माँगिए या फ्री में रीडिंग मत माँगिए, ठीक है? अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, अगर आपको स्पेल कराना है, अगर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, सब कुछ गाइज, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा, हर चीज़ आपको एक्टिवेट करके सिद्ध करके ही दी जाएगी, ठीक है? और कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन भी करती हूँ मैं मेरा नंबर, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप करिए एंड पेशेंस रखिए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।